पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 6:30 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव का पहला एग्जिट पोल। बटेंगे तो कटेंगे नारे की लहर उत्तर प्रदेश में दिख रही है। यूपी के उपचुनाव की सभी 9 सीटों का एग्जिट पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है गाजियाबाद को लेकर। गाजियाबाद में संजीव शर्मा वर्सेस सिंहराज जाटव वर्सेस परमानंद गर्ग, और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गाजियाबाद में बीजेपी जीतेगी, ये सर्वे में निकल कर आ रहा है। गाजियाबाद पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी का गढ़ एक तरीके से रहा है, यानी बीजेपी अपनी गाजियाबाद सीट को रिटेन कर रही है। यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर। इसके बाद दूसरी बड़ी सीट मीरापुर, जहां पर आरएलडी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी का कैंडिडेट है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आरएलडी के मिथिलेश पाल इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं मीरापुर सीट से। यह मीरापुर सीट पिछली बार सपा गठबंधन के पास थी, क्योंकि पिछली बार आरएलडी सपा के साथ थी 2022 में। इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। यह सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी और मिथिलेश पाल वहां पर चुनाव जीतने जा रही हैं। उन्हें वहां पर जीत मिलेगी, यानी अभी तक उत्तर प्रदेश की 2 उपचुनाव की सीटें दोनों बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं। हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तीसरी सीट कटेरी की सीट जो है वो पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि धर्मराज निषाद वर्सेस शोभावती जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर जीत बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगी, यानी यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। एग्जिट पोल हमारा कह रहा है कि भाई कटेरी में जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी सीट जो उसने पिछली बार जीती थी वो गंवा सकती है, और धर्मराज निषाद बीजेपी के चुनाव कटेरी में जीत सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ी खबर। यूपी उपचुनाव में पहले उलटफेर की खबर आ गई है। पहली सीट गाजियाबाद बीजेपी की थी, बीजेपी रिटेन कर सकती है। दूसरी सीट आरएलडी की थी, आरएलडी रिटेन कर सकती है, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। और तीसरी सीट जो है वो कटेरी की सीट है, जहां पर उलटफेर हो रहा है। सपा पिछली बार जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है। यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अब चौथी सीट इस उपचुनाव में फूलपुर की सीट। यहां फूलपुर पर हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी। 4-0 से बीजेपी गठबंधन आगे। यहां पर बीजेपी के दीपक पटेल मुजाफा सिद्दीकी जो सपा के कैंडिडेट हैं उनको हरा सकते हैं। यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। फूलपुर की सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास, यानी 4-0 से अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी उपचुनाव में आगे। 5वीं सीट जो आपको बताने जा रहा हूं वो है खैर की सीट, और खैर की सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। एक और बड़ी खबर, सुरेंद्र दिलेर वहां पर चारू कैन को हरा सकते हैं समाजवादी पार्टी के। यानी 5 की 5 सीटें जो हैं वो अभी तक के रुझानों में बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख सकती है। इन 5 सीटों पर 5 में 5 बीजेपी जीत रही है, और एक सीट पर उलटफेर हो रहा है। एक सीट पर उलटफेर हो रहा है और वो सीट है कटेरी की, जो सपा के पास थी वो बीजेपी जीतती दिख रही है। बाकी अपनी सीटें बीजेपी रिटेन कर रही है और आरएलडी अपनी सीट रिटेन कर रही है। अब करहल में क्या हुआ है, कुंदरकी में क्या हुआ है, मझवा और सीसामऊ में क्या हुआ है, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले इन 5 सीटों पर जरा रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विनोद, आप जो कह रहे थे कि 5 से भी ज्यादा सीटें हो सकती हैं, ये एग्जिट पोल तो उसी तरफ दावा जाता हुआ दिख रहा है। मनीष के पास चलते हैं जो करहल में है। मनीष, की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से मिले, लोगों को अपने साथ जोड़ा, नारे के जरिए कनेक्टिविटी जनता में रही और वोटों का जो गुना गणित होता है उसे अपने पक्ष में करने की जो कवायद दिखी, उसी का नतीजा एग्जिट पोल के जरिए यहाँ पर सामने है कि कटहरी जैसी सीट
जिस पर समाजवादी पार्टी मजबूत हुआ करती थी। लालजी मरवा वहां से चुनकर आए थे, जो सांसद हो गए, वो समाजवादी पार्टी के खाते से जाती दिखाई दे रही है। और इसके पीछे वजह यही है कि जो मतदाता लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटककर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, अब वो शायद ओबीसी का वो तबका जो कि यादव अवधेश जी, आपको क्या लग रहा है 5-0 जो अभी तक दिख रही हैं सीटें, कटेरी सपा हार सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। मेरे पास भी जो रिपोर्ट थी वो लड़ाई तगड़ी थी, मतलब 19-20 की ही लड़ाई थी। ये नहीं था कि कोई 20 और 16 की लड़ाई रही हो, 19-20 की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लास्ट के मोमेंट में निकल गई हो, क्योंकि जो परिस्थितियां यूपी में बनी हुई है अभी, उसको भले स्वीकार करें न करें, लेकिन लोकसभा चुनाव यूपी नहीं, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, या जो लोकसभा चुनाव में भ्रम था कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नैरेटिव खत्म हो ये नहीं, ये सारे ये, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उसमें 3 बड़े कारण थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों तक ये बड़ी बड़ी 15-15, 20-20 युवाओं की टोलियां प्रचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई कि वो होगा। इस बार उन्होंने समझा था। दूसरा, कार्यकर्ताओं की व्यापक नाराजगी थी, लोग निराश थे। लेकिन फैजाबाद के जिस सांसद वो जीत के गए, उसके बाद जैसे समाजवादी पार्टी ने उनका उपयोग किया तो एक रिएक्शन लोगों में हुआ, जले पर नमक छिड़कने की तरह बार बार। तो हुआ कि भाई अच्छा या बुरा बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन जिताना तो पड़ेगा। और ये जो योगी जी का भी नारा था और बाकी जो नारे आए, एक है तो सेफ है, उसका भी असर हुआ। ठीक है, अमित हमारे सहयोगी। अमित, ये 5-0 दिख रहा है अभी तक, और कटेरी जैसी सीट अगर सपा हार रही है, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है 2 चीजें हैं। एक, अगर आप देखिए तो ओवरऑल पूरा जो इस बार का इलेक्शन का जो कैंपेन था वो इस तरह से लड़ा गया, नहीं गया कि ये उपचुनाव है, बल्कि इस तरह से लड़ा गया कि पूरा आप जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान होता कि मुख्यमंत्री खुद एक-एक सीट पर जा रहे थे। आरएसएस ने पूरी ताकत लगाई, तो पूरा जो कुनबा था वो एक साथ था, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि जो नतीजे होंगे, क्योंकि 2024 के बाद जो एक मोमेंटम बना है, जो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हो रही है, और खास करके उत्तर प्रदेश में, और सपा बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर योगी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली और स्ट्रेटेजी की जब आप बात करते हैं अमित, आपको एक चीज और देखनी होगी। आज ही योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर में जाके पूजा की है, और वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये आज की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ श्री राम मंदिर गए और उन्होंने पूजा की। राम लला का आशीर्वाद तो लिया ही है, लेकिन शायद लोगों को भी यह मैसेज गया कि भाई आप जब अयोध्या को भूल गए थे और बीजेपी के साथ यूपी में क्या हुआ था वो इस बार नहीं होना चाहिए उपचुनाव में, वो भी शायद याद दिलाने का प्रयास किया गया इन तस्वीरों के जरिए, वो निकल कर आ रहा है। एक बार जल्दी से फराज किदवई के पास चलते हैं। फराज भाई, यूपी में तो मामला गड़बड़ दिख रहा है आपका एग्जिट पोल के मुताबिक। शशांक जी, एक चीज का तो मैं आपसे चैलेंज शर्त लगा सकता हूं, हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, कटेरी हम नहीं हारेंगे, पक्का। उसका रीजन 100% आप मुझे बुलाइएगा। हाँ। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो प्लीज आप मुझे बुलाइएगा, बिकॉज लालजी वर्मा एक बहुत टॉल लीडर है वहां पे, खासकर पिछड़ों के। और जो पीडीए हमारा है वो चला तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन कटेरी में जो है वो भागा है। लालजी वर्मा जी की वाइफ चुनाव हार जाए, ये गले से नहीं उतर रहा है। मैं मतलब आप बोलिएगा तो मैं आपसे शर्त लगा लूंगा। ठीक है, आप शर्त, लेकिन बाकी 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी रिटेन कर रही है, गठबंधन रिटेन कर रहा है, ये भी आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए हम जो हैं वो कम से कम शर्त नहीं 7 सीटें जीत रहे हैं। कम से कम हम 7 सीटें जीत रहे हैं। 7 जीत रहे हैं? 7, मार्क माई वर्ड। क्योंकि आप देखिए, अच्छा, कौन से 2 हार रहे हैं वही बता दीजिए। नहीं, वो मैं कैसे बता दूं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपने भी गाजियाबाद का जिक्र किया, जब एक 20 सेकंड दे दिएगा, जब हम ये बोलते थे हम फैजाबाद जीत जाएंगे तो लोग हंसने लगते। डिबेट में हम जाते थे, अरे फैजाबाद कहां जीतोगे, अयोध्या में तो अभी भव्य राम मंदिर बना है, हाँ बना है, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं, और फैजाबाद हम जीते। गाजियाबाद में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी फैजाबाद की थी, श्री सिंह राज जाटों को हमने वहां पर उतार करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। ठीक है।